subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्मेकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं इसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट के बारे में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके फार्मेकोलॉजी को लेकर। फार्मेकोलॉजी में बात करें हम जनरल फार्मेकोलॉजी की, तो पिछले कुछ वीडियो में हमने जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, डेफिनेशंस हैं, स्कोप्स हैं, ड्रग के क्या बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, सोर्स ऑफ ड्रग हैं, नॉमेनक्लेचर हैं, सब कुछ हमने उन दो वीडियो पे कवर कर चुके हैं। तो आप दोनों वीडियो को जरूर देखिए, लिंक आपके ऑलरेडी अवेलेबल है प्लेलिस्ट के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट मीन्स कॉन्सेप्ट बिहाइंड द लिस्टिंग ऑफ इसेंशियल ड्रग और थ्योरी बिहाइंड द लिस्टिंग ऑफ इसेंशियल ड्रग। इसेंशियल मीन्स होता है आवश्यक, जरूरी, ड्रग मीन्स मेडिसिन, कॉन्सेप्ट मीन्स थ्योरीज बिहाइंड। तो बेसिकली किस थ्योरी के बेस पे, किस क्राइटेरिया के बेस पे, किस कॉन्सेप्ट के बेस पे हम कुछ ड्रग का लिस्ट बनाए और हमने ये कहा कि ये जो लिस्ट है, ये जो ड्रग हैं बहुत ही आवश्यक हैं, जरूरी हैं। और ये क्यों जरूरी है, क्या इसके क्राइटेरिया है, तो ये सब कुछ हम पढ़ेंगे इसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट पे। इससे आपके शॉर्ट क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो बेसिकली जो फर्स्ट है इसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट, वो WHO ने लाया। तो WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन इन 1977। तो 1977 में उन्होंने फर्स्ट लिस्ट दी कुछ मेडिसिन के और कहा कि ये मेडिसिन बहुत ही जरूरी हैं। जरूरी है मीन्स इन ड्रग्स को जरूरी नहीं कि आपको रखना है, बट ये ड्रग इजीली वे पे अवेलेबल हो मार्केट पे, हॉस्पिटल पे, क्योंकि इसको कभी भी जरूरत पड़ सकती है आपको। कुछ ऐसे मेडिसिन भी होते हैं जो आपके घर पे भी होना चाहिए। जब भी आप लिस्ट बना रहे होते हैं उन ड्रग्स का, जाहिर सी बात है आप ध्यान रखते हैं कि आपकी बीमारी, आपको क्या क्या बीमारी होती है जनरल वे पे। सर्दी खांसी का हो गया, उल्टी का हो गया, दस्त का हो गया, एलर्जी का हो गया, गैस्ट्रिक का हो गया, है ना। तो उसके बेस पे आप पैरासिटामोल है, डाइक्लोफेनाक है, एस्प्रिन है, इनो है, एसिलॉक है, रेप्राजोल है ना, या आपके सिट्राजिन है, हाइड्रोक्सीजिन है। तो ये सब ड्रग आप रखते हैं ना अपने घर पे, ताकि आपको जब भी बीमारी हो तो आप तुरंत उसको इंटेक कर सकें। और ये सारे ड्रग ओवर द काउंटर ड्रग हैं। तो उसी बिहाफ पे कुछ ऐसे भी ड्रग हैं जो कि आपके लाइफ सेविंग ड्रग हैं और बहुत ज़रूरी है, उनका मिलना बहुत ज़रूरी है। आपके उसकी अवेलेबिलिटी अच्छी हो, उसकी जो कॉस्ट है वो इफेक्टिव हो, बहुत ही लो कॉस्ट में हो। तो इन सब को ध्यान में रख के WHO ने एक लिस्ट बनाया जिसे बोलते हैं इसेंशियल ड्रग या इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। ठीक है, तो उससे कुछ क्राइटेरिया, उससे कुछ थ्योरीज हैं, उससे कुछ कॉन्सेप्ट हैं। तो इसेंशियल मेडिसिन आर दोज दैट सेटिस्फाई द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन। दे आर सिलेक्टेड विद द ड्यू रिगार्ड्स टू पब्लिक हेल्थ रिलेवेंस, एविडेंस ऑन एफिकेसी एंड सेफ्टी एंड कंपैरेटिव लो या कॉस्ट इफेक्टिवनेस। तो ऐसे मेडिसिन्स जो कि आपके हेल्थ केयर के लिए हाई प्रायोरिटी हो, सेटिस्फाइड हो, जो कि डिसीज के अकॉर्डिंग हो, रिविलेंस हो, ठीक है, पब्लिक हेल्थ के लिए रिविलेंस हो, एविडेंस ऑन एफिकेसी ऑन सेफ्टी, वो ड्रग की जो सेफ्टीनेस है, इफेक्टिवनेस है वो अच्छी हो और दूसरे ड्रग के अगेंस्ट में लो कॉस्ट हो। जैसे कि बात करें हम लोग पेन किलर की, तो पेन किलर बहुत सारे अवेलेबल हैं। आपके एस्प्रिन है, आपके डाइक्लोफेनाक है, एक्लोफेनाक है, टेमोडॉल है, बहुत सारे पेन किलर अवेलेबल है मार्केट पे। बट सारे ड्रग क्या आप खरीदते हैं? नहीं खरीदते ना। आप कंपेयर करते हैं कि वो कितना इफेक्टिव है, कितना क्लिनिकली सेफ है, कितना उसका कॉस्ट लो है, किस तरीके से काम करता है। उन्हीं को ध्यान में रख के, इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रख के WHO ने कुछ ड्रग को इनलिस्ट किया और कहा कि ये ड्रग इसेंशियल मेडिसिन हैं जो कि इजीली अवेलेबल होना चाहिए मार्केट पे। ठीक है, सो इसेंशियल मेडिसिन आर इंटेंडेड टू बी अवेलेबल विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फंक्शनिंग हेल्थ सिस्टम एट ऑल टाइम्स इन द एडोकेट अमाउंट इन द अप्रोप्रिएट डोज फॉर्म। तो ये जो सारे मेडिसिन, क्योंकि अब जाहिर सी बात है आप अलग अलग डोज फॉर्म पे यूज होते हैं ना, तो ये जो मेडिसिन हैं वो किसी भी हालत में सभी आपके जो हेल्थ केयर सिस्टम हैं, मेडिसिन आपके जो फार्मेसी स्टोर हैं, आपके हॉस्पिटल हैं, नर्सिंग केयर हैं, इन सब पे इजीली अवेलेबल होना चाहिए। एडोकेट अमाउंट पे होना चाहिए, मतलब उनका स्टॉक काफ़ी अच्छा हो
ठीक है, और अप्रोप्रिएट डोजेज फॉर्म पे होना चाहिए। आप जैसे कि बात करें बच्चों के लिए सिरप आते हैं, कुछ ड्रॉप्स आते हैं, टेबलेट आते हैं, तो भाई वो सभी फॉर्म पे हो, क्योंकि आप कोई बुखार आ रहा है किसी को, तो हम तो ह्यूमन, हम तो एडल्ट हैं, हम तो टेबलेट ले सकते हैं, लेकिन बच्चे क्या लेंगे, टेबलेट नहीं लेते ना, वो सिरप लेते हैं। तो सारे ड्रग के जो फॉर्मुलेशन है, अलग डोसेज फॉर्म है, उसमें भी अवेलेबल होने चाहिए इन ड्रग्स का, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्राइटेरिया के बारे में। So essential medicines are selected based on the following criteria. First is the disease prevalence. How common the disease is and how relevant is to the public health. ठीक है, कितना कॉमन डिसीज है, कितना रिलेवेंस है। भाई अब जैसे कि बात करें हम लोग, कोई ऐसी बीमारी है जो बहुत रेयर है, तो रेयर बीमारी है तो जाहिर सी बात है वो जल्दी तो यूज होगा नहीं, तो उससे आपके वो ड्रग हॉस्पिटल में ही मिलते हैं। आप किसी को हार्ट अटैक आ गया, जाहिर सी बात है ना, हॉस्पिटल जाएगा, वो आपके फार्मेसी स्टोर जाएगा नहीं मेडिसिन लेने, उसके लिए वो हॉस्पिटल ही प्रेफर करेगा, तो वो हॉस्पिटल में हो, है ना। तो डिसीज के प्रिवेलेंस के हिसाब से भी वो सेलेक्ट किया गया है कि कौन सा आपका एसेंशियल ड्रग है। नेक्स्ट हमारा है क्लिनिकल एफिकेसी एंड सेफ्टी। उस ड्रग का क्लिनिकल एफिकेसी और सेफ्टी भी अच्छी होनी चाहिए। एविडेंस दैट द ड्रग इज द इफेक्टिव एंड सेफ। ऐसे ड्रग भी आते हैं जो कि बेनिफिट्स से ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, तो क्या उस ड्रग को हम लेंगे, नहीं लेंगे, ठीक है। तो वो जितना इफेक्टिव हो उतना सेफ भी हो, उनमें जो हार्मफुल इफेक्ट हैं, साइड इफेक्ट्स हैं, वो कम से कम हो। देन कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए ना वो ड्रग का। सेम कैटेगरी के ड्रग हैं, अगर जैसे कि बात करें हम लोग ओमेप्राजोल है, रेप्राजोल है, इलाप्राजोल है, तो देखना कि उनका जो मार्केट प्राइस है वो अलग अलग होता है। तो अगर रेप्राजोल अच्छी तरह से काम कर रहा है, सस्ता है, तो आप वो लोगे, कोई महंगी दवाई नहीं लोगे आप, है ना। तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी होना चाहिए उस ड्रग के पास। चलिए अब देखते हैं हम लोग लिस्ट कब बनी। फर्स्ट लिस्ट जो है 1977 पे बनी WHO के द्वारा। ये 208 ड्रग इस पे थे, और ये जो लिस्ट है हर 2 साल में WHO अपडेट करता है कंटिन्यूसली। उस प्रकार से देखेंगे तो 14th जो लिस्ट है वो 2005 में आया था, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 306 ड्रग्स अवेलेबल थे, उसमें इन लिस्ट थे। देन 19th लिस्ट जो है 2015 में आया, जिसमें 410 ड्रग्स लिस्टेड थे। फिर 20th जो लिस्ट है वो आपके 2017 में आया, 2017 में आया, जिसमें 433 ड्रग्स लिस्टेड थे। देन 22 जो लिस्ट है वो आपके 2021 में। फिर जो आपका 22 लिस्ट है वो आपके 2021 में आया था, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 479 ड्रग्स लिस्टेड थे। देन जो अभी करंट है, जो अभी है WHO मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन 23rd लिस्ट इज अवेलेबल इन 2023, जुलाई में इसका अपडेट हुआ था। तो बेसिकली ये लिंक है, आप इस लिंक पे जाएंगे तो आप उस लिस्ट को देख सकते हैं, उसमें पढ़ सकते हैं कौन कौन से ड्रग अवेलेबल हैं उस पर। एंड दिस लिस्ट कंटेन्स द 1200 रिकमेंडेशन फॉर द 591 ड्रग्स एंड 103 या 103 थेरेपेटिक्स इक्विवेलेंट्स, ठीक है। तो आप उसके अलावा ये सेपरेट लिस्ट फॉर चिल्ड्रन अप टू 12th ईयर ऑफ एज, उनके लिए भी अलग से आया था, जिसे हम बोलते हैं WHO मॉडल लिस्ट फॉर ऑफ एसेंशियल मेडिसिन फॉर द चिल्ड्रन, ठीक है। तो आप इन लिस्ट को डायरेक्टली देख सकते हैं, आप गूगल पे टाइप कीजिएगा तो मिल जाएगा। ये लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो अभी आप डायरेक्टली उस लिस्ट पे चले जा सकते हैं। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ये लिस्ट क्या कैसे है, क्या लिस्ट है। देखिए ये आपके जो फर्स्ट हम साइट है WHO मॉडल लिस्ट फॉर एसेंशियल मेडिसिन 23rd लिस्ट, ठीक है। अब यहाँ से पूरा लिस्ट है, आप डाउनलोड कर सकते हैं लिस्ट को। अब इस लिस्ट में आपके जो हर कैटेगरी के ड्रग है ना वो आपके अवेलेबल हैं। जैसे कि बात करें हम लोग ये सब, जैसे कि हमारा है पहला है एनेस्थेटिक्स एजेंट्स हैं, जिसमें हेलोथेन है, आइसोफ्लोरिन है, आपके नट्रस ऑक्साइड हैं। ये आपके डोसेस फॉर्म किस फॉर्म में, ये रूट है एक तरीके से, है ना। उसके बाद देख सकते हैं आपके ये फॉर द पेन एंड पेन किलर जो है आपके, उसमें नॉन ओपाइड्स और ओपाइड्स जो आते हैं जो आपके, उसमें आपका एस्प्रिन है ना, आइबुप्रोफेन है, ठीक है, पैरासिटामोल है। ये सब आपकी एसेंशियल ड्रग लिस्ट है। इसमें देखिए ये बस ही है, इसमें डाइक्लोफेनाक नहीं है ना, ठीक। ओपाइड्स में आपके कोडीन है, फेंटानिल है, मॉर्फिन है, ठीक है।
तो ये सब पूरे लिस्ट हैं आपके एंटी एलर्जिक ड्रग में। आपके क्या है, देखिए डेक्सामेथासोन है, स्टेरॉइड्स में एक तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, एमिट्रिप्टिलिन है, डायजेपाम वगैरह है। तो ये सब ड्रग हैं, लिस्ट हैं आपके WHO के। उसके अलावा जो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन भी जो आपके हर कंट्रीज हैं वो अपना अपना भी लिस्ट बनाती हैं। तो ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अपना लिस्ट बनाई है, उसमें भी आपके ये ड्रग जो हैं वो WHO से ही बेस्ड होता है। उसमें भी से हिलोथेन, आइसोफ्लोरेन, केटामिन वगैरह, तो ये सब ड्रग आपके लिस्टेड हैं, तो आप जाके इनको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं टॉपिक पे। तो उसके बाद बताया मैंने आपको नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन भी अवेलेबल हैं, आपको लिंक में दे दिया है, आप जाके देख सकते हैं। अब आते हैं इसके की पॉइंट्स को कि क्या बेसिक की इंपॉर्टेंस हैं एसेंशियल मेडिसिन ड्रग के या एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट के। तो जाहिर सी बात है ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट है इक्विटेबल एक्सेस, इजी वे पे वो एक्सेस हो, लार्ज अमाउंट पे अवेलेबल, स्टॉक प्रॉपर्ली मेंटेन रहे मेडिकल स्टोर्स में, आपके हॉस्पिटल्स में, और वो ठीक है कॉस्ट इफेक्टिव हो, है ना, महंगे ना हो। उसके अलावा क्लिनिकल एफिकेसी सेफ्टी भी इसमें अच्छी हो, देन सेफ्टी इन क्वालिटी एंड रेशनल यूज। बहुत सारे ऐसे ड्रग हैं जिनका कोई यूज नहीं है, रेशनैलिटी नहीं बनती है, फिर भी मार्केट में बिकते हैं, बट उसका रेशनल यूज होना चाहिए इन ड्रग्स का। सो दिस आर द बेसिक्स अबाउट द एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जनरल फार्माकोलॉजी को लेकर। सो आई होप यू लाइक वीडियोस। वीडियो को लाइक करते हैं तो जरूर लाइक कीजिए, प्रेस कीजिए लाइक बटन, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, फीडबैक दीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।